दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल फतेह 4 का कामयाब तजुर्बा। 750 किलोमीटर फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल आलात से लैस। दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। भारत का बलूचिस्तान के अमन पर फिर बुज़दिलाना वार। कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज का एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला। 2 एफसी एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद, 26 जख्मी। खुदकुश हमला आवर समेत 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने एफसी की वर्दी पहन रखी थी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। धमाके में 25 से 30 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। एक हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकराई। दीगर दहशतगर्द अलग गाड़ी में आए, मरकजी दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। आलमी और इलाकाई मंजरनामा पाकिस्तान मुखालिफ रियासतों और इनके प्रॉक्सीज के खिलाफ तब्दील हो रहा है। भारत के एजेंडे पर काम करने वाले अनासिर पाकिस्तान के अमन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खुदकुश हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेज को बरवक्त और मौसर कार्रवाइयों पर खैराज तहसीन। वजीर आजम दहशतगर्दी और फितना हिंदुस्तान के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा, भारत नवाज शरपसंद अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान बोले, दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसला पस्त नहीं कर सकते। फितना अल खारिज के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक, 10 के जख्मी होने की भी इत्तलात। दहशतगर्दों से बारूदी सुरंगें, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता हथियार बरामद। बदुकश्त के पुल पर नस्ब बड़ी IED भी नकारा बना दी। ऑपरेशन में जमीनी फोर्सेस और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया। पंजाब उबल पड़ा। सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर के सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। अफसोस, सैलाब के दौरान पंजाब की तकलीफ पर दूसरे सूबों ने सियासत की। जिन्हें सड़कें और सस्ती रोटी नहीं मिलती, वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। जिसका वजीर आला मुश्किल वक्त में अवाम तक नहीं पहुंचता, उसे पूछना चाहिए। मरीम नवाज की गरज बरस। चकवाल में स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब मेरिट समेत हर मामले में दूसरे सूबों से आगे है। बयानी की सियासत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था। आज पाकिस्तान हर सफारती महाज पर कामयाबियां समेट रहा है। मेरा पंजाब तेरा पंजाब, मेरा पानी मेरी गंदम की तकरार के बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करें। पाकिस्तान को कमजोर करने वाली बातें ना करें। मेरा पानी का नारा लगाना मोदी की जबान है। नदीम अफजल चंद की तनकीद। कहा, पंजाबी कार्ड इस्तेमाल ना करें। शहबाज शरीफ से अच्छा वर्किंग रिलेशन है। लगता है मरीम नवाज इत्तेहाद को कमजोर करना चाहती हैं। शाजिया मरी बोली, बिलावल भुट्टो का कोई नामुनासिब मुतालबा नहीं कि पंजाब हुकूमत का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। अगर वज़ीर आला ऐसी बातें करेंगी तो पीपल्स पार्टी नहीं रुकेगी। शरी रहमान बोली, तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, किसी की जागीर नहीं। इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होता कि दिल में जो आए बोलते रहें। टीवी या जलसों पर बैठकर अल्फाज की जंग छेड़ना ठीक नहीं। लसानियत और सुबाइयत को हवा आप दे रहे हैं, वो भी बाजमात। पंजाब के सैलाब पर सियासत करने का मशवरा आपको मोदी ने दिया था। असमा बुखारी का जवाब। कहा, सवालात पूछने के लिए असेंबली फोरम है। मीडिया पर आकर सैलाब पर मुर्दा सियासत जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर ही मिलेगा। सिंध पर 2 दहाइयों से एक ही खानदान का कब्जा है। वहां कौन से खिदमत के कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वो भी हमें मालूम है। पंजाब हुकूमत के रवैये पर पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर बोले, वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत ने अच्छा काम किया, लेकिन चंद रोज में जो बयानात आए वो मुनासिब नहीं। ताने सुन रहे हैं कि हुकूमत को कंधा दिया हुआ है। हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की माजरत। कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, गिले शिकवे दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट से भी वॉकआउट। वज़ीर आला पंजाब से मुआफी का मुतालबा। राना सनाउल्लाह बोले, पंजाब को बिला वजह बुरा कहा जाएगा तो वज़ीर आला को जवाब देने का हक होना चाहिए। नाराज होने की बात नहीं, ऐवान में बहस करें। पंजाब के पानी पर हमारी मर्जी होनी चाहिए।
अडियाला जेल से बानी पीटीआई की मुंतकली की खबर सुनी है। अगर ये सच है तो इस इकदाम की मजम्मत करेंगे। किसी को इस तरह मुंतकिल नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, कहा सैलाब में नुकसान पूरे मुल्क का है, सियासत नहीं होनी चाहिए, बयानबाजी बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान ऐसा फार्मूला तस्लीम ना करे जिसमें गजा से फलस्तीनियों को निकाला जाए, वो हल तस्लीम करे जो उम्मत मुस्लिमा को मंजूर हो। मासूम फलस्तीनियों का खून बह रहा है। गजा में जुल्म बर्बरियत का मामला भरपूर तरीके से उठाया। अमेरिका में 8 ममालिक का एक ही एजेंडा था, गजा में जंगबंदी कराई जाए। सदर ट्रंप से मसला फलस्तीन पर बात हुई। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाई, फलस्तीन का मसला भरपूर तरीके से उजागर किया। गजा में जंगबंदी और तामीर नौ का मिशन, सदर ट्रंप ने 20 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया। गजा को गैर मुसल्ला करना, फौरी जंगबंदी और तामीर नौ, तमाम मुर्दा और जिंदा कैदियों की रिहाई प्लान में शामिल, हथियार डालने पर हमास के लिए आम मुआफी, गजा छोड़ने वालों के लिए महफूज रास्ता देने और इमदादी सरगर्मियां फौरी बहाल करने का भी वादा। इंतजामी उमूर टेक्नोक्रेट सेटअप के सुपुर्द होंगे। किसी को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। हमास हुकूमत में शामिल नहीं होगी। सिक्योरिटी आलमी अमन फौज के सुपुर्द होगी। इसराइली फौज मरहला वार इनखला करेगी। तमाम आलमी रहनुमा ट्रंप के फार्मूले से मुत्तफिक। तुर्क सदर ने प्लान को काबिल तहसीन करार दिया। भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म। बरतानिया, स्पेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म का भी खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का भी हिमायत का ऐलान। फलस्तीनी अथॉरिटी का सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। खित्ते में अमन के लिए अमेरिका से शराकत दारी को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा जंग के खात्मे के 1 साल के अंदर सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात कराएंगे। गजा के रिहायशियों ने अमन फार्मूला मुस्तरद कर दिया। कहा पूरा प्लान ट्रंप और इसराइल के मफाद में है। जंगबंदी, तामीर नौ और अमन के बुलंदो बांग दावों के बावजूद गजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयां, रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, कहत की सूरत हाल भी बरकरार। एक और मासूम बच्चा भूख से जिंदगी की बाजी हार गया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की काज़ाकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। नॉरलान सोरान बाइफ से मुलाकात। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स पर गुफ्तगू। सफरी शराइत में नरमी और मल्टीपल वीज़ों के इजरा पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान की काज़िक वज़ीर को अक्टूबर में होने वाली रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। सिल्क वे ट्रांसपोर्ट फोरम से खिताब। अब्दुल अलीम खान बोले पाकिस्तान जनूबी एशिया, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में किरदार अदा करने के लिए तैयार। बैनुल अक़वामी राहदारियों को अमन और खुशहाली की शाहराहें बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का फैसला कलादम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। दरख्वास्त सुनने से पहले रजिस्ट्रार के एतराजात पर फैसला करने का हुक्म। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते। IMF का डू मोर का मुतालबा। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इकदाम पर जोर। मुमकिन तजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और असरात पर रिपोर्ट मांग ली। नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स की रिस्क बेस्ड निगरानी की हिदायत। सरकारी खरीदारी में इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के मौसर नफाज का हदफ भी दे दिया। सिंध, केपी और बलोचिस्तान के नुमाइंदगान की IMF मिशन से मुलाकात। सैलाब से होने वाले नुकसानात और मसाइल पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकाम, 2 हदे उबूर। पहली बार 1,65,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर। इंडेक्स में 1,645 पॉइंट्स का इजाफा। 30 रोज में मार्केट 19,000 पॉइंट्स बढ़ी। नया फॉर्मेट, नया चैलेंज। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज। स्क्वाड का ऐलान हो गया। शान मसूद क़यादत करेंगे। 39 साल के आसिफ आफरीदी भी टीम में शामिल। फैसल अकरम और रुहेल नजीर का भी इंतखाब। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, इमामुल हक भी स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन आफरीदी की वापसी। स्पिन बॉलिंग की जिम्मेदारी नुमान अली, साजिद खान, इब्रार अहमद के कंधों पर होगी। सीरीज के लिए ग्रीन शर्ट्स का कैंप लाहौर में शुरू। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा।
पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर गैर मुल्की लीग्स के दरवाजे बंद। पीसीबी ने तमाम एनओसी मुअत्तल कर दिए। बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ ने बिग बैश के लिए मुआहदा किया था। बोर्ड की खिलाड़ियों को डोमेस्टिक खेलने की हिदायत। और विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। पहले मैच में मेजबान भारत की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग। बारिश के बायस 2 ओवर्स की कटौती। मैच 48 ओवर फी इनिंग्स तक महदूद। पाकिस्तान टीम पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से खेलेगी। कौमी टीम के तमाम मैच श्रीलंका में होंगे।